हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कॉल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर हमें फटाफट बीकॉम वालों के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की कोई आपने वीडियो अपलोड नहीं की है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने की नहीं है, की है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर की है, लेकिन बीकॉम पेपर हैकर पर नहीं की है। तो आज मैं बीकॉम पेपर हैकर पर बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर की वीडियो सारी की सारी अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये सारी वीडियो आप हमारे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पहले से ही अपलोड है। ठीक है, तो कोई भी इशू आता है आपकी लाइफ में, मैं आपसे वादा करता हूँ ये क्वेश्चन 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को बस याद करना है, बाकी और आप कुछ मत देखिए। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, आप यूके के किसी यूनिवर्सिटी से या फिर एमपी से भी हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे आपको दिखा रहे हैं 4 स्टेट हैं, उनमें से आपको कोई, देखिए यहाँ से आपको 85% प्लस मिलने वाला है। 85%, जी हाँ, 85% प्लस यहाँ से मिलेगा। और इस वीडियो में केवल 18 से 19 क्वेश्चन बताऊंगा, आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फटाफट अपने बुक को खोलिए, नोट्स, गैस पेपर, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें ओपन करिए, और जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, आपको याद करके जाना है। बाकी और कुछ आपको नहीं देखना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका जो पेपर का नाम है, बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में व्यावसायिक नियम कहते हैं, और उनकी रूपरेखाएं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एजेंसी। तो एजेंसी की परिभाषा आपको बतानी है। एजेंसी होती क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। और ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है और किस प्रकार से क्या होती है, समाप्त होती है। तो आपको ये बताना है किस प्रकार से ये ओपन होगी और किस प्रकार से ये समाप्त होगी। तो ओपन और समाप्त होने को, दोनों के बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ ये आपको बताना है, जो है समझाते हुए आपको क्या बताना है कि कब समाप्त होगी, कब स्टार्ट होती है, कब उत्पन्न होती है। समझाते हुए हमको बताना है, नियोक्ता के अधिकार बताने हैं कि जो नियुक्त करता है उसके अधिकार क्या है, नियोक्ता के अधिकार क्या है। साथ ही साथ उनके कर्तव्य की व्याख्या करनी है। समझ रहे हो? तो एजेंसी क्या है, वो कैसे उत्पन्न होती है, कैसे समाप्त हो सकती है, और जो उनके नियोक्ता होते हैं, जिसकी नियुक्ति करते हैं एजेंसी की, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या क्या होते हैं। बस ये आपको यहाँ से बनता है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं है तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, और हमने 2020 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। और ये वीडियो में हम 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं तो यार ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बता दीजिए कि पेपर हैकर चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ सारी की सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। ठीक है, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बीएससी पेपर हैकर का, बीए पेपर हैकर का, बीकॉम पेपर हैकर का, ठीक है, और हाई स्कूल, इंटर पेपर हैकर का। आप सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ जो भी आपके दोस्त वगैरह भाई बहन हैं उन्हें ज़रूर बताइए। दूसरे क्वेश्चन पर टिक लगाते हैं। बुक खोलिए, फटाफट लगा दीजिए। वो है निक्षेप। देखिए, होता है एक निक्षेप कह सकते हैं। ठीक है, निक्षेप है, ये निक्षेप नहीं है, निक्षेप। तो ये होता है, निक्षेप क्या होता है, उनकी आवश्यक जो लक्षण होते हैं, उनके रूपों की आपको व्याख्या करते हुए क्या बताना है, जो निक्षेप ग्रहीता होते हैं उनके अधिकार के बारे में और उनके कर्तव्य के बारे में बताना है। ठीक है, एक होता है निक्षेप, एक होता है निक्षेप। तो आपको केवल क्या बताना है, निक्षेप के बारे में याद करना है, और उनकी क्या क्या वो देखना है, जो उनके आवश्यक लक्षण है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ क्या देखने हैं आपको, उनके रूपरेखाओं के बारे में देखना है। और जो निक्षेप ग्रहता होते हैं उनके अधिकार क्या होते हैं, उनके क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, ये आप याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है चालू गारंटी किसे कहते हैं। भाई चालू गारंटी क्या होता है ये देखेंगे, और ये किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो चालू जो गारंटी होती है वो क्या है, किसे कहा जाता है, और ये किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, वो ये आप देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उदन विक्रेता क्या होता है। उदन विक्रेता है क्या, कौन है, उनके अधिकार कौन कौन से हैं, वो आपको याद करना है। वो अधिकारों को क्या करना है, आपको याद करके लिख के आना, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद में आता है, कोई भी विक्रेता अपने से अच्छे अधिकार जो क्रेता को नहीं दे सकता, या फिर नियमों को आपको क्या बताना है, नहीं दे सकता। नियम की क्या करना है, उनकी विवेचना करनी है, और साथ ही साथ क्या करना है, उनका अपवाद करना है। क्या अपवाद का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा करना है। अपवाद उल्टा ही कहा जाता है। तो वो सब कुछ ठीक है। तो क्या है, कोई भी जो विक्रेता है, कोई भी चीज़ बेच रहा है, अपने से अच्छे अधिकार
क्रेता को नहीं दे सकता, अपने से अच्छे क्या है क्रेता, मतलब कि खरीदने वालों को नहीं दे सकता अच्छे अधिकार। तो नियम के जो विवेचना है वो आपको करनी है और साथ ही साथ उसके अपवाद करना है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शर्त क्या होती है, जो शर्त होता है वो क्या होता है, और आश्वासन क्या होता है। देखिए, एक शर्त रखना और एक आश्वासन देना मतलब क्या होता है, आप जानते हैं किसी को भाई ऐसे मतलब कि मतलब ऐसे ठीक है मैं तेरा साथ दूंगा यार, कुछ ठीक है तू उससे लड़ जा मैं तेरा साथ दूंगा, ये क्या हुआ, क्या हुआ, आश्वासन हुआ। भाई उसे आश्वासन दे दिया ना, ठीक है, उसे चढ़ा दिया, यही सब कुछ होगा ना, उसे भरोसा दिलाना, बस यही होगा। लेकिन शर्त क्या होती है, भाई मैं तो उसे शर्त रख रहा हूँ, जैसे मैं रख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे, हमें देखिए मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके साथ चल रहा हूँ और शर्त रख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, आपको यहाँ दोनों में क्या देखना है, अंतर देख लेना है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर है आपका विनिमय माध्य क्या होता है, ये देखेंगे, और उनके विलेख, उनकी परिभाषा को देखेंगे अच्छी तरीके से, साथ ही साथ जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वो देखेंगे, और विनिमय एक होता है विनिमय पत्र होता है, एक होता है प्रतिज्ञा पत्र। तो प्रतिज्ञा का होती है और विनिमय पत्र क्या होता है इनमें, और साथ ही साथ एक चेक क्या होता है, इनमें भेद देखेंगे। चेक जानते हो, जो चेक काट के पैसा दे देते हैं, एक होता है विनिमय पत्र, तो विनिमय पत्र क्या है ये देखेंगे। साथ ही साथ प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, हम किसी से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भाई हमें माफ़ कर दो, हमने गलती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, मेरी छुट्टी देने की कृपा करें, मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगा, आज मैंने पेपर छूट गया, मेरी नकल पकड़ी गई है, तो ठीक है यूफेम लग जाएगा, प्लीज़ मुझे ऐसा ना करें, मेरी कोई नकल मिलती जुलती नहीं है। ये क्या है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और विनिमय क्या होता है, विनियम कोई नियम के आधार पर हम कोई पत्र लिख रहे हैं। चेक क्या होता है, हम किसी को चेक काट के दे रहे हैं। तो यही तो है, ये सब कुछ क्या है, आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, एक होता है हस्तांतरण क्या होता है, जिसे हम परिक्रमण कह सकते हैं, या फिर परिक्रमण कह सकते हैं, या हस्तांतरण कह सकते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये किस प्रकार की क्रिया है, क्या है, इस प्रकार की क्या है, ये क्रिया होगी, ठीक है। हाँ, क्या होगी, इस प्रकार की क्रिया, सॉरी ये क्या है, क्रिया नहीं होगा, ये किस प्रकार किया जाता है। तो ये क्या है, किस प्रकार से क्या है किया जाता है। तो जो हस्तांतरण है वो किस प्रकार से किया जाता है ये देखेंगे। साथ ही साथ ये जो साधारण और एक साधारण होता है, एक होता है अधिहस्तांकन, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है, आपको भिन्न बताना है, मतलब कि अंतर बताना है। एक हस्तांतरण जो होता है, एक तो साधारण हस्तांतरण होता है, एक होता है अधिहस्तांकन हस्तांतरण। उन दोनों में क्या बताना है, आपको भिन्न बताना है, अंतर बताना है, भेद बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। एक होता है देखिए पृष्ठांकन क्या होता है वो देखेंगे। वो क्या कहे, विभिन्न प्रकार के पृष्ठांकन के आपको क्या देना है, उदाहरण देना है। इन दोनों को क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है, पृष्ठांकन होता क्या है और उनके विभिन्न प्रकार के जो पृष्ठांकन होते हैं, ठीक है, उनको आपको क्या है, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल देना है, ठीक है। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता का आशय क्या है, मतलब उपभोक्ता से आप समझते क्या है, और उनके क्या बताना है, उनके अधिकार क्या क्या है। कोई उपभोक्ता है, उसके अधिकार क्या है, उपभोक्ता कहते किसे हैं, ये आपको याद करना है। और साथ ही साथ उपभोक्ता के जो संरक्षण अधिनियम आप कह सकते हैं 1986 के अंतर्गत जो जिला मंच पर एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है विदेशी जो विनिमय प्रबंधन होता है, उसके अधिनियम 1999 में जो पूर्णता व्याख्या आपको करनी है, उसकी पूर्णता व्याख्या कर देनी है, जो अधिनियम 1999, ओके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको याद करना है। जो भी आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन याद करना है, बाकी कुछ भी आप मत देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत व्यक्ति कौन है, भाई अधिकृत व्यक्ति होते कौन है, आपको ये बताना है। और साथ ही साथ उनके जो निर्देश है देने और उनके निरीक्षण करने, जो संबंधित रिजर्व बैंक है, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ये आपको देखना है। समझ में आ रहा है, कोई इशू आता है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मैं आपसे आशा करता हूँ और मैं यही बात करने की कोशिश करूँगा, मैं हर वक्त आपका साथ दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, हर परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो कह सकते हैं निवारी व्यक्ति होता है, उसका अर्थ क्या होता है। निवारी व्यक्ति, भारत में निवारी व्यक्ति कौन सा होता है, उसके आपको अर्थ बताना है। और राज्य आयोग के क्षेत्र अधिकारी के बारे में बताना है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो चेक होता है उसका रेखांकन से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये आप याद करेंगे। फिर आता है जो विक्रेता है आपका, सॉरी क्रेता, जो क्रेता है उसे जो कह सकते हैं सावधानी का सिद्धांत क्या होता है,
तो क्रेता मतलब खरीदने वाले का सावधानी, मतलब क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। क्रेता को कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, हम मोबाइल खरीद रहे हैं, टॉफ़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं कह सकते हो, तो उसमें क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, सिद्धांत क्या है वो आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप जाते हैं जो हिंडी है उसके नियम पत्र क्या है, और मैंने कहा अभी बोला था मैंने ऊपर भी, जो अभी हस्तांतरण था और पराक्रमणता जिसे कह सकते हैं, उनमें क्या बताना था आपको, इन सभी में क्या देखना है, इन दोनों में अंतर देखना है और इन दोनों में अंतर देखना है अच्छी तरीके से। उसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है कह सकते हैं विक्रय अनुबंध क्या होता है। तो विक्रय अनुबंध और उनके लक्षण को देखना है। विक्रय अनुबंध तो देखेंगे साथ ही साथ उनके लक्षण को भी देखेंगे। और प्रष्टीकरण क्या होता है, आप क्या समझते हैं, उनके कितने तत्व होते हैं प्रष्टीकरण के, वो देखेंगे। उसके बाद में आता है हानि रक्षा, हानि रक्षा जानते हो, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ प्रति जो भूति होती है, अनुबंध है, देखिए एक होता है हानि रक्षा अनुबंध, एक होता है प्रतिभूमि अनुबंध। उनमें आपको क्या देखना है, अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर देखना है। साथ में एक और अनुबंध होता है जिसे हम कहते हैं गर्मित अनुबंध। क्या होते हैं, गर्मित अनुबंध। तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए पारदानशील होता है जिसे कह सकते हैं स्त्रियों में जो कह सकते हैं अनुबंध होते हैं, उनके क्या होते हैं, करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो कह सकते हैं कि जो पारदानशील है स्त्रियां होती हैं, उनमें अनुदान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप देखेंगे। साथ ही साथ गरीबी क्या होती है, पहली बात तो ये आपको बताओ गरीबी क्या होती है। फिर उसके बाद में प्रतिफल क्या है, ये आपको याद करना है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 2021 में आने वाले क्वेश्चन, जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हैं। आपको इनके अलावा कुछ और नहीं देखना है। तो आप अपने बुक में, नोट्स में, गैस पेपर में टिक लगा चुके होंगे, सारे मैंने आपको बता दिए। और फिर भी कोई इशू आता है आपसे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बीकॉम सेकेंड ईयर के बारे, बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। और आई हो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।